हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, बेंचमार्क सेट करना, और सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कोई भी प्रोसेस को सिंपल करना एंड उसकी स्टेजेस को रिड्यूस करना। सो इसको डिटेल में समझने के लिए है आज का लेसन। बट बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए किसी भी चैप्टर के या टॉपिक के, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपको तैयारी कराते हैं सीबीएसई बोर्ड के एज वेल एज स्टेट बोर्ड्स की भी। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के, स्टेट बोर्ड्स के हैं, तो सबकी तैयारी यहाँ पर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज। यस, सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, और उसके बाद जब चैप्टर एंड हो जाए तो एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रिलेवेंट फॉर एग्जाम, और वन शॉर्ट रिवीजन भी। इसके अलावा एग्जाम के टाइम पे हम आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, कितनी सारी चीज़ें हैं, तो एक लाइक तो बनता है, राइट? तो फटाफट वीडियो को लाइक करो एंड निकाल लो अपनी कंसेप्ट रजिस्टर, जिसमें हम सारे कंसेप्ट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। सो एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। सो सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग कंसेप्ट रजिस्टर तो निकाल लो। ओके, सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हेडिंग डालना है सबसे ऊपर कॉपी में। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो टेलर से ये सारे जो टेक्निक्स हैं टेलर की दी हुई हैं। सो टेलर का पूरा नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स को याद है। ओके, सो टेलर वाज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। आपने देखा होगा, आज हम कोई भी गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हैं, अगर हॉलमार्क का टैग नहीं होता तो हमें उस पर विश्वास नहीं हो पाता, राइट? अगर हम फूड प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, आईएसआई मार्क नहीं होता तो हमें विश्वास नहीं होता। और अगर कोई केक है उस पर ना रेड मार्क है ना ग्रीन, तो हमें विश्वास कैसे होगा कि वो उसमें अंडा डला है या नहीं डला? तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एक बेंचमार्क सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी लाइफ में बेंचमार्क सेट करते हो, राइट? कि 5 years फ्रॉम नाउ आप अपने आप को कहाँ देखते हो? सो टेलर ने भी इसी कॉन्सेप्ट पे एम्फेसाइज किया और उन्होंने बोला कि वो स्टैंडर्डाइजेशन होना ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे स्टैंडर्डाइजेशन के, यानी प्रोडक्ट की एक वैल्यू होनी चाहिए, एक वर्थ होनी चाहिए, राइट? अकॉर्डिंग टू हिम, scientific method should be used to analyze the methods of production prevalent under rule of thumb। rule of thumb क्या था? rule of thumb में जिसको जैसे काम आ रहा है वो करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, कोई टेक्निक्स फॉलो नहीं कर रहे। और कई बार तो एक अकेला व्यक्ति ही सब कर रहा होता है, ठीक है। सो रूल ऑफ थंब को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बोला साइंटिफिक टेक्निक्स में आना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी केप्ट एंड फर्दर रीडिफाइन टू डेवलप अ स्टैंडर्ड which should be followed throughout the organization। ठीक है, आप लोग कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कई बार आप एक स्टेटमेंट पास कर देते हो, ये पर्सन मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, आई विल नॉट स्टे विद दैट पर्सन। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक बेंचमार्क सेट कर लिया है कि मेरे को ऐसे ही लोगों को अपने आसपास लेके आना है जो मेरी लाइफ में मेरे को आगे बढ़ाए, ना कि जो मुझे नेगेटिविटी से पीछे धक्का दे। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि हमें एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है और हम उससे पीछे तो नहीं जाएंगे, हमें स्टैंडर्डाइजेशन में हमेशा ग्रोथ देखनी है। तो जैसे हर व्यक्ति अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें ये सब चीज़ें करता है, सिमिलरली बिजनेसेस में भी टेलर ने स्टडी किया। जब वो खुद काम करते थे ना बेथेल स्टील कंपनी में, याद है कि नहीं? तो उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया, उन्होंने देखा कि स्टैंडर्डाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है, राइट? और उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। नाउ ये था अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। यू डोंट हैव टू राइट any of the things from the introduction part, it was just a introductory session। okay, now अब आता है main part। this can be done through work study techniques which include time study, motion study, fatigue study, method study, which are discussed further in the chapter। it may be pointed out that
even the contemporary techniques of business process including re-engineering, kaizen, continuous improvement, benchmarking are aimed at standardizing the work. तो वर्क स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा? आपको वर्क अगर स्टैंडर्डाइज करना है तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा कि काम करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरा मोशन स्टडी, यानी कि मूवमेंट करने में कितनी देर लग रही है और ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है जिससे टाइम बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन का। नाउ फेटिग स्टडी, आपके वर्कर्स टायर्ड तो नहीं है, आपके वर्कर्स रेस्टलेस तो फील नहीं कर रहे, तो आपने रेस्ट इंटरवल कितना दिया था। नाउ नेक्स्ट है मेथड स्टडी, व्हाट मेथड यू आर फॉलोइंग, इज द मेथड कॉम्प्लेक्स और इज इट सिंपल, तो आपको सिंपल मेथड पर ज़्यादा जाना है। एंड विच आर डिस्कस्ड, और ये सारे मेथड्स हम आगे डिस्कस भी करेंगे, हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट भी देखा था इसका, पर ये सारी स्टडीज़ आगे कमिंग वीडियोस में सेपरेट वीडियोस है। ओके, सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इवन द कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस इंक्लूडिंग री इंजीनियरिंग, जैसे मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूं, री इंजीनियरिंग हो गई, काइजन हो गई यानी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फिर बेंचमार्किंग जो है हम एम करके चलते हैं कि एक स्टैंडर्ड तक अचीव हो जाए। जैसे कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है उनका गोल क्या होता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी काम कंप्लीट हो कम से कम कॉस्ट में, ऑप्टिमल यूसेज और रिसोर्सेज का। सो सिमिलरली यहाँ पर जब हम बिजनेस को ग्रो करने लगते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, स्टैंडर्ड अचीव करना और वर्क को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। ओके, नाउ नेक्स्टली, standardization refers to the process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods of working condition. So standardization की definition आपको लिखनी है अच्छे से notebook में। Standardization refers to process of setting standards for every business activity. It can be standardization of process, of raw material, of time, of product, of machinery, methods और working condition. तो आप किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में डालो डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और ये वाली डेफिनेशन को आपको नोट डाउन करना है। ओके, दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क्स व्हिच मस्ट बी अदर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जैसे आपके घर के रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे 9 के बाद घर से नहीं निकलना, टाइम से घर वापस आना, खाना टाइम से खाना है, स्कूल टाइम से जाना, नहीं तो मम्मा गुस्सा करती है, राइट। सो सिमिलरली अगर आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपनी बिजनेस के लिए तो आपको तो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं फॉलो करोगे तो मम्मा जैसे पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, बट हाँ यहाँ पर तो वर्क सफ़र करेगा ना, राइट। तो वर्क सफ़र ना करे, इसलिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल से लेके हों, चाहे वो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, मशीनरी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसा आएगा, मेथड कौन से फॉलो करने हैं, कोई अगर स्टैंडर्ड सेट किया है तो उसको फॉलो करो, अधर टू मतलब फॉलो करना है, ठीक है। सो ये थी अपनी डेफिनेशन, इसको अच्छे से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो फर्स्ट है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स्ड टाइप साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब कि आपको एक फिक्स्ड टाइप और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिड्यूस करना है, कि स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। To establish standards for excellence and quality materials. To establish standards for performance of men and machine. ठीक है, यानी मैन और मशीनरी दोनों कैसे काम करेंगे उसका स्टैंडर्ड सेट करना, एक्सीलेंस और क्वालिटी कैसे अचीव होगी, फिर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स कैसे इंटरचेंज होंगे उसका स्टैंडर्ड का सेट करना, फिर एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट या फिक्स टाइप या साइजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स को रिड्यूस करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटाइल अप्रोच की तरफ जाना, एंड हर चीज़ को न्यू टेक्निक्स को अडेप्ट करना और स्टैंडर्ड अचीव करते जाना। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। आप इनमें से पॉइंट्स को शॉर्ट में नोट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन। जैसे आप इधर देख रहे हैं, आपको इस इमेज में से भूल भुलैया टाइप एक डायग्राम दिया हुआ है, पर एक एरो है जो बिल्कुल सीधा इस पूरे भूल भुलैया से अलग है। सो आपने क्या देखा, ऐसे ही आपने देखा होगा
कि कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक वर्कर है, मान लीजिए एक वर्कर है, ठीक है। इनको इनके बॉस ने बोला कि आपको एक प्लान बनाना है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। और ये जो प्लान बनाना है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना है, और ये अच्छा होना चाहिए, एक एक्सेल शीट में आपको प्लान बनाना है। अब वर्कर बेचारे नए आए थे, ठीक है। सो इन्होंने पहले एक एक्सेल शीट बनाई और उस एक्सेल शीट में सिर्फ परचेज के बारे में लिखा। फिर उन्होंने दूसरी एक्सेल शीट बनाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं। तो दूसरी में उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चीज़ें लिखी अच्छे से, एकदम एक एक लाइन में अच्छे बोल्ड लेटर्स, कलर्स वगैरह सब डाले। फिर तीसरी भी एक्सेल शीट बनाई, उसमें उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में लिखा। फिर चौथी, पांचवी और छठवीं इसमें जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मान लीजिए पैकेजिंग, मार्केटिंग, है ना, फिर एडवर्टीजमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग एक्सेल शीट बनाई। और ये 7-6 एक्सेल शीट लेके वो मैनेजर के पास गए और मैनेजर ने बोला व्हाट इज़ दिस, सो मेनी एक्सेल शीट्स। वो बोलते हैं सर ये है परचेज डिपार्टमेंट की, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, ये सेल्स डिपार्टमेंट की, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। तो उसके बॉस ऐसे गुस्सा हो गए, कहते हैं डू यू इवन नो व्हाट एक्सेल इज एंड हाउ वी हैव टू कलेक्टिफाई अ डेटा इन अ पर्टिकुलर सिंगल शीट। तो उनके बॉस ने उन्हें डांटा और उन्होंने बोला एक ही शीट बनाओ। और आपने देखा होगा, अगर आपने कभी गूगल शीट या एक्सेल बनाया हो, तो यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंटर करने के टैब्स आते हैं। तो आपको अलग अलग एक्सेल शीट तो नहीं डाउनलोड करनी ना, कितनी एक्सेल शीट वो बार बार खोलेगा। तो वर्क को सिंप्लीफाई करना है रादर देन वर्क को इंक्रीज करना, राइट स्टूडेंट्स। तो यहीं पर उनके बॉस ने उन्हें बहुत डांटा कि आपको काम नहीं आता क्या, आप काम को कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो, आप सिंपल अप्रोच फॉलो करो, ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा कि कई बार मान लीजिए कोई भी नॉर्मल सी शॉप है, बर्फ़ के गोले की दुकान क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले बर्फ़ की सिल्ली लेके आता है, फिर उसे अच्छे से वॉश कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कुछ डस्ट वस्ट लगी हो, उसको थर्माकोल के बॉक्सेस में रखता है। फिर उसके बाद वो मशीन के नीचे उसको रखता है ताकि वो बर्फ़ जो है वो क्रश हो जाए, एंड देन उसको ग्लास में डालता है। ग्लास के बाद जब वो एक शेप में आ जाता है, फिर उसको निकाल के मोल्ड से और फिर उसमें सारे सिरप्स वगैरह डाल के और आपको दे देता है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। पर अगर एक आजकल ऐसी भी मशीन आने लगी है जिसमें सिर्फ बर्फ़ ऊपर से डाल दो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, सिरप्स विरप्स डल के सब आ जाएंगे, आपको कमांड देना है बस। तो ये प्रोसेस सिंपल हो गया। ये भी किसी इंजीनियर की ही देन है जिन्होंने अपन को ऐसी मशीन्स दी, जैसे वो पानी पूरी की ऑटोमेटिक मशीन। तो पर वो पुराना प्रोसेस भी सिंपल था, बट ये उससे भी सिंपल है। तो हमेशा सिंप्लीफिकेशन की तरफ ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। जैसे मैंने एक्सेल शीट का आपको एग्जांपल दिया, 75 एक्सेल शीट क्यों बनानी है जब सॉफ्टवेयर में शीट ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसलिए वो बॉस थोड़े से नाराज हो गए। तो सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन यानी काम को सिंपल करना। नाउ सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वेराइटीज, sizes, dimensions, while standardization implies on devising new varieties instead of the existing ones. तो simplification क्या होता है, हर चीज़ को simple करना, है ना। अलग अलग varieties, sizes, dimensions को use भले करो but simple करो, complex मत करना। और standardization क्या होता है कि आप पुरानी varieties को छोड़ के नए techniques को adapt करो। Now simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products, ठीक है, और it results in saving of cost, लेबर, मशीन्स एंड टूल्स। तो सिंप्लीफिकेशन से आपका बहुत कुछ जो रिसोर्सेज है वो बच जाते हैं। इट इम्प्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्रीज, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग द टर्नओवर। तो सिंप्लीफिकेशन से आपके जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होते और आप बहुत इजीली आगे बढ़ते जाते हो क्योंकि आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हो, राइट। कॉस्ट रिड्यूस, एफिशिएंसी हाई। नाउ ये पूरा सा सिंप्लीफिकेशन, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन लिखनी है एंड वीडियो को पॉज करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आई होप आप इसके नोट्स बना लेंगे वीडियो को पॉज करके। नाउ
ये था अपना स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको समझ आया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन जितने भी नोट्स हैं उसे अच्छे से बनाना। नाउ फॉर दिस वीडियो आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सकती है और ज़्यादा इन्हांस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एंड ऑल दीज स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड। अगर आपको वैदिक मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप हमारे ये वाले कोर्सेज भी देख सकते हैं। एग्जाम्स के पहले हम आपको क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, किसी भी चैप्टर के नोट्स आपको बनाने का मन नहीं है या आपकी तबीयत खराब है और आप मिस आउट नहीं करना चाहते, सो नॉट टू वरी, आप हमारे ई नोट्स ई बुक्स एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप सोशल मीडिया तो चलाते ही हैं, राइट, तो हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, पर हमने आपको हमसे कनेक्ट होते हुए नहीं देखा। सो फटाफट हमसे कनेक्ट करो ऑन आवर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे सो आई वुड बी सो थैंकफुल। प्लीज लाइक द वीडियो राइट नाउ, सब्सक्राइब टू द चैनल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी इन गुड हेल्थ, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।